Audio Jungle. Audio Jungle. निश्चित तौर पर मेरा एक आग्रह है कि जो भी सरकार बनती है वो संविधान के बुनियाद पर बनती है और वो कंप्लीट रूप से भारत की संस्कृति, भौगोलिक, सामाजिक और मानवतावादी सोच के साथ बनती है। यह सही है, जो बिल आप लाए हैं, यदि उसमें क्लासिफिकेशन होगा धर्म और जाति वर्ग के आधार पर, तो वह देश के हित में या भारतीय संस्कृति और नैतिकता के हित में, मूल्यों के हित में उचित नहीं है। कोई भी कानून राजनीतिक सियासत के लिए कभी भी नहीं आनी चाहिए। सत्ता, वोट और सियासत के आधार पर यदि कोई कानून बनता है तो नेचुरल है वह देश कभी भी तरक्की नहीं करता। नफरत और इंसानियत के बीच यदि हम सिर्फ वोट और सियासत की राजनीति करेंगे तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनतंत्र का जो एक मूल पलंबर है, सर्वधर्म समभाव का, वसुधैव कुटुंबकम का, आप रक्षार्थम जगत हिताय चौका, वो खतरे में होगा। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा, जो आप खास तौर पर बाबा साहब अंबेडकर के उस सवाल को कि हु इज द पर्सन इन इंडिया, जिस संविधान को मैं ला रहा हूं वो कौन उसको एक बेहतर तरीके से चलाएगा, यह इस देश के लिए आज सबसे बड़ा सवाल है। और यदि हम हर दृष्टि को इस देश के 142 करोड़ लोगों को जाति, धर्म, मजहब के आधार पर करके यदि हम इस देश को बनाने की कल्पना करते हैं तो वो बहुत ही गलत, खतरनाक संकेत होगा। इससे देश नफरत के बीच जाएगा। हमारा एक आग्रह है, मेरा लास्ट आग्रह आपसे यह है कि क्या इस हिंदुस्तान में मुसलमान इस देश के नागरिक हैं या नहीं, या इस देश के नागरिक आप जिस तरीके से असम के सवाल पर, इससे पहले भी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक अमेंडमेंट ला करके प्रयास किया था जिसमें बवाल हुआ था, लेकिन लगातार जिस तरीके से एनआरसी आने के बाद आपको इस बात को खत्म करनी चाहिए थी। एनआरसी ही काफी था, अवसर लास्ट कर रहा हूं, एनआरसी ही आपके लिए काफी था, लेकिन एनआरसी के बाद आप उस इलाके के रोजगार पर आप बहस नहीं करते हैं, आप स्टार्टअप, स्टैंड अप, स्किल, कौशल पर बहस नहीं करते हैं, लेकिन आप वोट और सियासत के लिए जब 2 महीना सरकार बची है, लास्ट कर रहा हूं, तब आप ऐसी बिल को लाते हैं जिससे सियासत का बेनिफिट हो। आपको